Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. और एक ही बार मैंने कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे का समीकरण अब सुलझता हुआ दिख रहा है और जो अभी सूत्रों के अनुसार से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को 9 सीटों पर फाइनल ऑफर दिया है और कांग्रेस ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। लालू प्रसाद के फार्मूले के मुताबिक बिहार में राष्ट्रीय जनता दल 26 तो कांग्रेस 9, वामपंथी पार्टियों को 5 सीटें दी गई है। इनमें से 3 सीटों पर सीपीआई एमएलए चुनाव लड़ेगी। अब खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस को कटिहार सीट देने पर राजी तो हो गए राजद की तरफ से, लेकिन पूर्णिया लोकसभा सीट पर किसी तरह का समझौता नहीं हुआ है और इसलिए पूर्णिया लोकसभा सीट से राजद ने अभी जदयू छोड़कर पार्टी में आई राजद में शामिल हुई बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतार भी दिया। उन्होंने पार्टी का सिंबल दे दिया गया, राजद के पार्टी के सिंबल दिया गया है, मतलब कि चुनावी मैदान में उतार दिया गया उम्मीदवार। कांग्रेस में हाल ही में अपनी पार्टी का विलय करने वाले पप्पू यादव के लिए पूर्णिया सीट भी महत्व है, क्योंकि पूर्णिया सीट को लेकर पप्पू यादव भी दावा कर रहे थे। वहीं आरजेडी इस सीट को लेकर तैयार नहीं थी। बीमा भारती ने आरजेडी ज्वाइन करते हुए ये कहा था कि अपनी मंशा भी मैं साफ कर दूं कि लालू प्रसाद यादव का निर्देश हुआ तो पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब संकट ये है कि पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने के लिए भी पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था, लेकिन अब पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव की जगह पर बीमा भारती को मैदान में उतारा गया। पप्पू यादव ने बीमा भारती के बयान के बाद यह कहा था कि लालू यादव ने मुझसे अपनी पार्टी का आरजेडी में विलय करने और मधेपुरा से चुनाव लड़ने के लिए कहा था, जो मुझे मंजूर नहीं था। पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। और पूर्णिया सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में खींचतान के बीच में अब चर्चा इसको लेकर भी होने लगी कि पप्पू यादव के साथ कहीं कीर्ति आजाद वाला खेल तो नहीं हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाएंगे। क्या पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे या बीमा भारती का साथ देंगे? भैया, मैंने पहले ही कहा आपको कि कांग्रेस की विचारधारा मेरे लिए सर्वोपरि है। पूर्णिया की जनता और खास तौर पर हर घर की माँ और बेटी पप्पू यादव को अपना भाई, अपना बेटा बना चुका है, तो इसीलिए निर्णय कभी नहीं बदलता। और एक ही बार मैंने कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने, पूर्णिया से दावेदारी और आरजेडी कांग्रेस के बीच में इस सीट को लेकर खींचतान में कीर्ति आजाद कहां से आ गए। अब दरअसल ये भी समझिए कि ये खेला कैसे हुआ। दरअसल कीर्ति आजाद भी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, तो दरभंगा से टिकट की दावेदारी की थी। कीर्ति आजाद तब दरभंगा से ही सांसद भी थे, लेकिन महागठबंधन में यह सीट आरजेडी के हिस्से चली गई। कीर्ति के दावेदारी के बावजूद आरजेडी ने ये सीट कांग्रेस को दी ही नहीं। कीर्ति आजाद को कांग्रेस ने बाद में झारखंड से चुनाव में उतारा। इस बार पप्पू यादव भी पूर्णिया से लड़ने की मंशा के साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन ये सीट पर बीमा भारती को राजद ने उतार दिया है। अब सवाल यह कि राजद आखिर क्यों कांग्रेस को पूर्णिया लोकसभा सीट नहीं देना चाहती। इसके जवाब में कई कारण हैं जो समझना जरूरी है। पप्पू यादव पूर्णिया सीट से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनके पीछे चुनावी तैयारियों से लेकर चुनावी रिकॉर्ड और जातिगत समीकरण तक कई फैक्टर्स हैं। पूर्णिया सीट से पप्पू यादव अजय रहे हैं, कई बार जीतते रहे हैं। निर्दलीय से लेकर सपा तक के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। वहीं मधेपुरा में एक बार जीते तो दूसरी बार उन्हें शिकस्त का सामना भी करना पड़ा। पप्पू यादव ने पिछले कुछ महीनों में प्रणाम पूर्णिया अभियान के माध्यम से जनसंपर्क भी शुरू किया है।
पप्पू यादव ने हाल ही में लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात भी की थी। लालू प्रसाद तेजस्वी से मुलाकात के अगले ही दिन पप्पू यादव दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर लिया। पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी करते हुए साफ कह दिया कि अगर वह पूर्णिया की जगह मधेपुरा से चुनाव लड़ने जाते हैं तो यह आत्मघाती फैसला होगा। पप्पू यादव हाल ही में पूर्णिया छोड़ने को तैयार नहीं, तो इधर आरजेडी बीमा भारती को मैदान में उतार दी। ऐसे में देखना होगा कि बिहार में सीट शेयरिंग के गुत्थी कैसे सुलझेगी। लेकिन इस सवाल के साथ एक सवाल और है जिसका जानना आपके लिए जरूरी है। वो सवाल ये है कि आखिर ये बीमा भारती है कौन, जिसे राजद ने अब जेडीयू छोड़कर जैसे ही वो पार्टी ज्वाइन की तो पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया। जेडीयू की सरकार में 2 बार मंत्री रह चुकी हैं बीमा भारती, तो स्पीकर को लेकर हुई बहुमत की वोटिंग के बाद भी सदन पहुंची थी और इसके लेकर भी काफी विवाद रहा था। कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट के बाद जब वो पटना से पूर्णिया लौट रही थी तो रास्ते में मोकामा के पास पुलिस ने रोक लिया। उनके पति के गाड़ी में अवैध हथियार मिलने की बात भी कही जा रही है। इस मामले में जेडीयू विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल को तब गिरफ्तार किया गया था। वैसे बीमा भारती के दलीय राजनीति के शुरुआत आरजेडी से ही हुई थी। बीमा भारती पूर्णिया के रुपौली से विधायक और साल 2000 में उन्होंने निर्दलीय विधायक के तौर पर राजनीतिक सफर शुरू किया और इसके बाद उन्होंने राजद का दामन थाम लिया। तब से वो लगातार रुपौली से जीतकर विधानसभा पहुंच रही हैं। नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं और एक बार तो उन्होंने नीतीश कुमार को ही चैलेंज तक दे दिया था। बीमा भारती ने कहा कि अगर नीतीश कुमार लेशी सिंह को कैबिनेट से नहीं हटाते हैं तो वो इस्तीफा दे देंगी। उन्होंने सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठने की भी धमकी दे दी थी। हालांकि बाद में मामले को मैनेज कर लिया गया और 1 जनवरी 1973 को जन्मी बीमा भारती की शादी रुपौली इलाके के ही बाहुबली अवधेश मंडल से हो गई। बीमा भारती मधेपुरा जिले के पुरैनी थाना क्षेत्र के श्याम टोला दुर्गापुर के रहने वाली हैं और उनके ससुराल रुपौली विधानसभा के अकबरपुर ओपी के भिट्ठा गांव में पड़ता है। साल 2000 में बीमा भारती के राजनीतिक कैरियर की शुरुआत तब हुई जब वो रुपौली विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक के रूप में जीत गई। बाद में वो राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुई। अक्टूबर 2005 के चुनाव में बीमा भारती ने दोबारा इस सीट से जीती। 2010 चुनाव में पहले जेडीयू का दामन थाम लिया और तब से लगातार रुपौली विधानसभा सीट जीतती रही और 2 जून 2014 को जीतन राम मांझी सरकार के कैबिनेट विस्तार में बीमा भारती पहली बार मंत्री बनी थी। इसके बाद 2 जून 2019 को नीतीश कुमार के कैबिनेट में बीमा भारती को गन्ना और विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई। बीमा भारती अब तक पार्टी के किसी पद पर नहीं रही। उनके राजनीतिक शुरुआत आरजेडी से हुई। बीमा भारती के पति अवधेश मंडल राजद के करीबी रहे। 2020 विधानसभा चुनाव में मधेपुरा के आलमनगर विधानसभा से वो राजद टिकट से दावेदारी भी कर चुके हैं। अवधेश गंगोता मंडल जाति से आते हैं और आलमनगर में बड़ी संख्या में इस जाति के वोटर हैं। बीमा भारती की अदावत लेशी सिंह से रही है और दोनों ही जेडीयू विधायक रही थी। हालांकि बीमा भारती बाद में राजद में आ गई और अब पूर्णिया सीट पर उनको राजद की तरफ से उतारा गया है और इसीलिए अब इस सीट को लेकर काफी विवाद भी है कि आखिर कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर अगर पप्पू यादव को नहीं उतारा गया और तो फिर इस सीट को लेकर विवाद राजद और कांग्रेस के बीच होगा या फिर राजद और कांग्रेस के बीच में सुलह के बाद पप्पू यादव को कोई और सीट ऑफर किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। आपको यह भी बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और राजद, कांग्रेस और सीपीआई-एम के बीच में बिहार में गठबंधन है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पप्पू यादव को कांग्रेस किसी और सीट से उतारती है और वो जीत कर कांग्रेस की झोली में जीत का स्वाद चखा पाते हैं या फिर नहीं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।